हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बच्चा पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट देने वाला हूँ। क्लास 10th का जितने भी चैप्टर है सबका जो कंसेप्ट रहेगा उसमें कंसेप्ट बताएंगे और उसका जो बच्चा क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के साथ रहूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को अपने दोस्तों के पास और भाई बहनों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो चैप्टर फर्स्ट है वो तुम्हारा रियल नंबर है। क्या है बच्चा? रियल नंबर। या तो यहीं से बच्चा कहीं कहीं पास ना ये रियल नंबर के जगह पर हम लोग कहीं नंबर सिस्टम लिख देते हैं कि बच्चा जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम की बात है, लेकिन एक्चुअली में जो क्लास 10th की बात है वो रियल नंबर की बात है। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बच्चा ये प्राइम नंबर की बात क्या होता है। जो कंसेप्ट है उसी को मैं बात करूंगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर होता है जिसका बच्चा अगर मैं निकालो मल्टीपल तो 1 और इट सेल्फ होगा। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो 1 और क्या होगा? इट सेल्फ होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। बात आ रही समझ में? प्राइम नंबर का अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें, ये सबसे पहले देखो 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर, ये दोनों नहीं होता है बच्चा, नहीं होता, नॉट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन होगा बच्चा? तो आपका हो जाएगा 2, 4। अच्छा सर ये 4 प्राइम नंबर है, देख लो हाँ या ना, ये 4 होगा प्राइम नंबर। तो कहेगा कोई बच्चा सर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो 4 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये जो 4 है तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। तब क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा? नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 डॉट डॉट डॉट। मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है? तो दोज नंबर हैविंग दोज नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ। जो वैसा नंबर जिसका बच्चा फैक्टर होता है 1 और इट सेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। यहाँ पास बच्चा 1 क्यों नहीं होगा? तो 1 और 0 को बच्चा यहाँ पास आप लेना ही नहीं। अगर पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि 1 बताओ कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है, तो ये बच्चा नॉन प्राइम नंबर होगा। और उसके बाद 1 भी तुम्हारा क्या होगा? नॉन प्राइम नंबर। बात आ रही समझ में? चलो, तो एक क्वेश्चन यहां से एराइज होता है कि बताओ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या तो एक इवन प्राइम नंबर का नाम बताओ, तो ये तुम्हारा 2 होगा। 2 तुम्हारा क्या है बच्चा? इवन और प्राइम नंबर है। इवन और ओड जानते हैं ना? हाँ ठीक है, अगर नहीं जानते तो थोड़ा मैं यहाँ पास बात कर लेता हूँ। इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर में बच्चा जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे अगर आपको बच्चा क्या दिखे? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर यूनिट डिजिट पे जैसे कि मैं बात करूं 3, 6, 9, 8, 4, 2, 2, ये देखो ये एक इतना बड़ा सा नंबर हो गया, इसका यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 है, तो इसमें से 2 आया ना, हाँ, तो ये तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 8, 9, 4, 6, 7, 8, 0, ये कैसा नंबर? इवन नंबर। हाँ बिल्कुल सर, यूनिट प्लेस पे 0 है तो इवन नंबर। यानी कि यूनिट प्लेस पे ये वाला नंबर आपको दिख जाएगा तो आप बोल दीजिएगा इवन नंबर है। और बाकी ये छोड़ के कोई भी नंबर दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 5 दिखे, 9 दिखे, तो आप क्या बोलेंगे कि ऑड नंबर है। बात समझ में आ गया? चलो, इवन और ऑड आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इधर प्राइम की नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अच्छा, आप बोले थे बच्चा क्या कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो ये 2 होगा। 2 जो नंबर है तुम्हारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, को प्राइम नंबर। चलो आ जाओ, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है बच्चा? को प्राइम नंबर, इसके बारे में देखो समझो। को प्राइम नंबर में 2 या 2 से अधिक इंटीजर होंगे। को प्राइम नंबर में 2 या 2 से अधिक इंटीजर होंगे जिसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आए। जिसका कॉमन फैक्टर हमेशा क्या है? 1 आए, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? को प्राइम नंबर। देखो बात यहां से याद रखना, को मतलब याद रखना। अच्छा, को 2 वर्ड लिखा हुआ, सी और ओ,
मतलब यहाँ पास 2 नंबर होगा, और 2 या मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या है, हमेशा 1 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं 3 ले लो और 5 ले लो, सर 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। इसका बच्चा अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब एलसीएम निकालोगे, तो उसका कॉमन जो है बच्चा 1 आएगा। जैसे कि मैं बात करूं 3 का, तुम क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है, तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। 5 का क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। बताओ तो कॉमन क्या है, 1 है ना, तो ये दोनों तुम्हारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं यहाँ पास 3, 5 और 7, ये 3 इंटीजर है, कितने इंटीजर है, 3। इसका कॉमन निकालोगे तो ये देखो, 3 का तो लिख ही दोगे तुम 1 इंटू 3, सर 5 को लिखेंगे क्या 1 इंटू 5, 7 को क्या लिखेगा बच्चा 1 इंटू 7। बताओ ये तीनों में क्या मिल रहा है जी, तो 1, तो ये बच्चा तुम्हारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। 3, 5, 7 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्या सर 3 ही हो सकता है, नहीं 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी, मिनिमम 2 होगा। कोई कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर हुआ, दिमाग में सेट हुआ को प्राइम नंबर क्या होता है। चलो आगे बच्चा, आगे आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर, तो इसका डिफिनेशन बोला जाता है, ए नंबर इज द रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। एक नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा सर, और p और q क्या है, तो p और q इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। क्या है बच्चा, इंटीजर है। तो समझिए यहां से क्या कहना चाह रहा कि अगर कोई नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब बच्चा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ये तो बच्चा 7 से पढ़ते आ रहा है, 6 से पढ़ते आ रहा है, लेकिन अगर 10th में आए तो सर 10th में अलग क्या पढ़ना, तो मैं उस पर बात करता हूँ कि 10th में आपको अलग क्या पढ़ना। जैसे कि मैं बात करूंगा कि अगर कोई नंबर जो है वो बच्चा डेफिनेट डेसिमल होता है, या हाँ डेफिनेट डेसिमल जिसको बोलते हैं, या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से आप लोग जानेंगे क्लास 10th में, सीबीएसई बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैं बात करूं 4.23 या इतना लिखा हुआ, तो आप हमको बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ बताओ बताओ, ये क्या है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं बोलूंगा कि सर डेसिमल के बाद फिक्स है डिजिट, डेसिमल के बाद ओनली फॉर 3 डिजिट गया है सर, तो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हुआ बच्चा, टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो तुम्हारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले अगर बच्चा नॉर्मल नंबर लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो आप तो बोल देंगे रेशनल नंबर है, जो क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 6 में, 7 में बताया गया होगा। 4 कैसा है, रेशनल नंबर। 3/2 कैसा है, रेशनल नंबर। 4.5 क्या है, रेशनल नंबर। 6.8 क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन अब आगे चलो, आगे जब डेसिमल के बाद अगर डिजिट फिक्स है जिसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ये तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर मैं बात करूं कि डेसिमल के बाद 697.345 डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नहीं आया समझ में, तो अभी तक आपको समझना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर बच्चा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3/4, 5/2, 9/11, 7/3, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तब तो ये रेशनल नंबर। और सर 3 लिखा हुआ है तो पर भी रेशनल का है। 3 अगर लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 भी तो है, तो p/q के फॉर्म में हुआ, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे सुनो, इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर वैसा होगा बच्चा जिसका जो डेसिमल है
वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता 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 जाएगा इन्फिनाइट तक। तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा बच्चा? इरेशनल नंबर। यहां तक आगे समझ में? अब आगे चलो, जैसे कि बात करेगा √5, बताइए √5। √5 कैसा है? रेशनल की रेशनल। तो बहुत सा बच्चा तो याद कर लेता है, अच्छा √5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला तो। अच्छा, इतनी बात तो समझ में। लेकिन पूछेगा सर क्यों होता है ये इरेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर? तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, ये गलत है बच्चा। जब तुम इसको मोबाइल में या कहीं पास मारोगे, इसका जो वैल्यू आवेगा ये तुम्हारा 2.52368910 डेसिमल डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। अब बताओ, जब ये ऐसा जाता रहेगा तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल नंबर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, बात आ गई समझ में? और नहीं तो आप बच्चा एग्जाम के बेसिस से क्लास 10th में सीबीएसई में अगर आपको बच्चा एग्जाम के बेसिस को सिर्फ एग्जाम का तैयारी करना, तो समझ लो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला वो क्या है बच्चा? क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला वो क्या है? इरेशनल नंबर। बात खत्म। चलो यहां तक आ गई समझ में? अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी कि एलसीएम की। क्या बात करेंगे? एलसीएम। देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ 204 और इसका बोला गया बच्चा कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करेंगे बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन? तो आप कुछ नहीं कीजिए, उठाइए इसको और एलसीएम निकाल दीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। चलिए ठीक है सर, सबसे पहले कितने से लगाएंगे बच्चा? 2 से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 4 है तो 2 से लगा दो। 2 1 जा 2, 0 का 0, ये हो जाएगा 2। बोलो बात समझ में आया? फिर 2 से लगा दो, ये 5 बार में 10 हो जाएगा, ये 1 बार में। और लगेगा 2 से? नहीं सर, लास्ट में 1 आ गया तब 3 से लगा दो बच्चा, 17 बार में। और किसी से लगेगा क्या? नहीं। इसका जो 204 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा। अगर और लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 17। ओके, 17 ये होगा। बोलो इतनी बात आया समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग निकाल लेंगे? हाँ सर, ये तो जानते ही हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। अब बच्चा हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एलसीएम और एचसीएफ, इसका होता है बच्चा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका फुल फॉर्म बताएं बच्चा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते कोई बच्चा तो यहां से जान लेंगे। अब बच्चा एक छोटा सा मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूं, जैसे में लिखा हुआ 3 और 8, नॉट 8 9। इसमें बोला गया फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर बच्चा इस मेथड से आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहां पास बच्चा 3 को लिखेंगे। सर इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 3 1 का 1 और ये 3, और कुछ होगा क्या? अच्छा सर 9 को लिखो। 9 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा?
9 1 जा 9 होगा। अरे बोलो यही 3 गुण होगा ना कि और कुछ होगा? बोलो यहां तक आ गई होगी समझ में। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पास लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब कम से कम क्या कॉमन हो रहा, तो सर 1 कॉमन हो रहा। हाँ सर, उसके बाद और क्या कॉमन हो रहा? 3 कॉमन हो रहा। एलसीएम में क्या कॉमन हो रहा बच्चा? तो एक तो 1 कॉमन हुआ, दूसरा 3 कॉमन हुआ, लोवेस्ट। और उसके बाद बच्चा जो भी बचता उसको लिख लिया जाता है। इसके बाद क्या बचता? जो भी बचता उसको क्या कर लिया जाता? लिख लिया जाता। लेकिन यहाँ पास अगर मैं बात करूं 9 का, अगर बच्चा एलसीएम निकालेंगे तो 9 का सर 3 3 जा 9, ये 9 को नहीं लिखेंगे, इस 9 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये तब लिखेंगे जब बच्चे इसका ऑल फैक्टर पूछेगा लिखने के लिए, तब किसका? 9 का, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक और 3 आ जाएगा और ये 3 रहेगा। अच्छा सर ये 1 को रहने देते हैं, रहने दो लो, यहाँ 3 लिख दो। अब देखो तो बच्चा ये 1 तो मिला ही मिला, ये 3 मिला, और क्या नहीं मिला उसको भी लिख लो यहाँ पास। तो सर ये 1 मिला, 3 मिला, 3, तो यहां से आ गया 3 3 जा 9, यानी कि एलसीएम आपका आ गया 9। कुछ नहीं समझे सर, होच पोच हो गया। कुछ नहीं होच पोच बच्चा, आराम से दिमाग में सोचो क्या करना है। कि सबसे पहले दोनों का बच्चा हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे कि मैं 3 का बोलूंगा तो 3 का एलसीएम कैसे निकालोगे? सर 3 का ऐसे ही निकाल देंगे, फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 से लगेगा नहीं। 9 को अगर निकालोगे 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 3 जा, तो वही लिख दिया मैंने। ये पहले 3 लिखा, 3 को क्या लिखा? 3, अगर मन है तो 1 लिखो, ना तो छोड़ दो। 9 को क्या लिखेगा? तो 3 इंटू 3, 1 मन है तो लिखो, ना तो छोड़ दो, 1 हमेशा रहता ही रहता। अब बच्चा देखो कॉमन क्या हुआ? तो ये दोनों में से कॉमन हो गया सर 3 और ये 3, यही कॉमन हुआ, तो 3 3 जा 9, ये इसका एलसीएम आ गया 9। लेकिन अब ऐसे नहीं करना। ये तो 3 कॉमन हुआ तो उसका एगो लिखो 3, और जो बच रहा है उसको भी लिख दो। ये 3 बच रहा था तो इसको लिख दिया, तो 3 3 जा 9, ये होगा तुम्हारा एलसीएम। बात आई समझ में? ये 3 मिला दोनों में तो उसका एगो लिख दिया, एगो जो बचा हुआ था, अगर यहाँ 2 रहता तो ये 2 भी यहाँ इंटू में आता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो इसका एलसीएम 9 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 9। अच्छा सर HCF क्या आ जाएगा? HCF इसका क्या आ जाएगा सर? 3 इंटू 3। बताओ इसका HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा? जो बच्चे दोनों में मैच कर रहा, तो सिर्फ यही ना कॉमन हो रहा है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सर 3। तो इसका जो HCF आएगा बच्चा वो तुम्हारा 3 आएगा। क्या आएगा? 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कोई बात नहीं, इससे नहीं समझा, नेक्स्ट एग्जांपल से समझो। जैसे कि क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम तुम्हारा 9 है, 72 है और 102 है। लो फाइंड एलसीएम एंड HCF, ये निकालना विथ प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। हाँ सर 72 को क्या लिख सकते हो बच्चा? तो 72 को 2 से लगा दो 36, 2 से लगा दो 18, 2 से लगा दो बच्चा तो 9, और 3 से लगेगा 3, यही ना आएगा 36 का 72 का 72 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ सर 102 लिखो, 102 लिख दिए। इसका एलसीएम निकालो, 2 से लगाओगे तो बच्चा 5 1, 2 से नहीं 3 से लगेगा 17। और कुछ लग रहा है क्या? नहीं, तो इसको लिख दो। 102 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17, ये आ जाएगा। अब यहां से बच्चा निकालो कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसमें भी 3 है, हाँ सर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और कुछ है क्या? इसमें 2 है? नहीं है। इसमें तो 2 है, इसमें 2 है, लेकिन 2 तो बस 2 ही में, इसमें है नहीं है। तो तुम्हारा HCF आ गया यहाँ से 3। HCF कितना आ गया? 3। अच्छा
अब एलसीएम की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा? तो एक तीनों में 3 मिला उसको तो एगो लिखेगा ही, ये जो मिला उसको लिखेगा ही, बाकी जो नहीं मिल रहा उसको सारा लिख दो। सर यहाँ 3 एगो नहीं मिल रहा था उसको लिख दिए, ठीक है। यहाँ कै गो 3 गो बच्चा 2 है, ये नहीं मिल रहा, ये भी लिख दो। यहाँ 1 2 गो ये भी लिखो, और ये वाला 3 आ गया था ना, ये वाला 3 आया था, ये वाला 3 नहीं आया था, यहाँ भी 3 लिख दो। और ये 70। कुछ नहीं समझे सर? दिमाग में हो गया हल्लो पल्लो? अरे हल्लो पल्लो समझना। देखो क्या करना है, सबसे पहले सभी को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया यहाँ पर। हाँ, उसके बाद देखो कि तीनों में मिल क्या रहा है। सर तीनों में मिल रहा था ये 3, तो 3 लिख दो। वो तुम्हारा जो तीनों में मिला वो तुम्हारा क्या हो गया? HCF। जो तीनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा? HCF। तो ये 3 3 3 मिल रहा था, तो ये 3 तुम्हारा HCF हो गया, तो उसको लिख दो। हाँ सर, HCF को लिख दिए ये 3 को। अब एलसीएम में क्या, जो नहीं अब नहीं मिल रहा, ये 3 नहीं मिल रहा था तो 3 लिखें। ये 3 को 2 नहीं मिल रहा था, 3 को 2 लिख दिए। हाँ सर, उसके बाद एक और यहाँ 2 है तो उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आया समझ में कि 3 नहीं मिल रहा था, 3 लिखा गया। ये 2 को यहाँ नहीं मिल रहा था, ये भी लिखा गया। ये वाला 2 नहीं मिला, ये भी लिखा गया। ये बचा 3 तो इसको भी लिख दिया मैंने। ये 17 बचा तो मैंने 17 को लिख दिया। मतलब उसके बाद जो भी रहेगा उस सारा को लिख देना HCF छोड़ने के बाद। तो यहाँ से मल्टीपल कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 17 जो आएगा मल्टीपल कर लो बच्चा। तो यहाँ से हो जाएगा 27 इंटू 16, ये आ जाएगा 42 के 2 हाथ में 4, और ये 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 12 और 7 19 और 4 23 के 3 हाथ में बचा कितना? 2, 2 एकम 2 और 2 4, 432 आ गया बच्चा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27 इंटू 16 ये, और फिर से इसको 17 से मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगा 14, कैरी हो जाएगा 1, 21 1 22, कैरी हो जाएगा 2, और 28 और 2 30, और 1 से मल्टीपल करने पर कोई चेंजिंग आता ही नहीं है, जो है वही लिख दो, बाकी ऐड कर दो। ये 4 4 3 7, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 73 44। दिस इज योर आंसर ऑफ एलसीएम। नहीं आया समझ में? बोले इतनी बात आ गई समझ में? ठीक। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार वीडियो हो रही है रिकॉर्ड या नहीं हो रही है। बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब हम लोग चलते हैं बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे क्या है उसमें क्वेश्चन। एक चीज और बच्चा, जैसे मैं मान लूं कि ये सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से मैं भी चलना शुरू किया हूँ और यहाँ से मेरी मैडम भी चलना शुरू किया बच्चा, यहाँ से, ठीक है। और बच्चा मेरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में बच्चा मान लो कि 20 मिनट का समय लगता है, और मेरी मैम साहिबा को बच्चा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में मान लो कि 30 मिनट्स का समय लगता है, ठीक है सर। अभी दोनों एक जगह से खड़े हुए, मेरी मैडम थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही है, मैं थोड़ा फास्ट चला बच्चा, तो 1 कंप्लीट रोटेशन करने में मुझे 20 मिनट्स लगे, लेकिन वही जो मेरी साहिबा है उनके कितने लगा बच्चा? 30 मिनट्स। अब बताओ कि दोबारा हम लोग एक साथ कब मिलेंगे? अब तो चलना एक जगह से ग्राउंड से चलना स्टार्ट कर दिए, अब दोबारा हम लोग एक साथ कब मिलेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। कहाँ निकाल दीजिएगा बच्चा? एलसीएम। जैसे एक क्वेश्चन और आती थी, ये 7 या 8 में पढ़ोगे कि एक बेल बजी 45 मिनट्स में, दूसरी बेल बजी 30 मिनट्स में, तीसरी बेल बजी 1 आवर में, तो तीनों बेल एक साथ कब बजेगी? तो तीनों के एलसीएम निकालते थे, ठीक है। अब मैं बहुत कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, अब आप लोग की क्वेश्चन मिलेगा, धड़ाधड़ उड़ाते चले जाएंगे। चलो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन। फोन दो, प्लीज वेट 1 मिनट। एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्लास 10th, एनसीईआरटी मैथ्स बुक, प्लीज 1 सेकेंड्स, पॉज वीडियो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन, ये जो एनसीईआरटी बुक है फोन में डाउनलोड किया हूँ,
इसके बाद आप लोग के क्वेश्चन बताने वाला। मेरे पास बच्चा एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को फोन से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग जाकर बुक में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, एक्सप्रेस ईच नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कह रहा एक्सप्रेस ईच नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो पहला क्वेश्चन 140, इसको एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टर के रूप में। कुछ मत कीजिए, 2 से लगाइए 70, 2 से लगेगा बच्चा 35, अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा बच्चा 7 बार में। तो ये तुम्हारा 140 का अगर प्राइम फैक्टर लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये आ गया। कोई कंफ्यूजन, बात आ गई समझ में यहाँ तक? ठीक। अब हम बच्चा नेक्स्ट की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर है 156। 156 को लगा दो 2 से बच्चा, ये हो जाएगा कितने बार में, 7 बार में 14, 8 बार में 16। एक देखो 7 बार में लगा 14 तो एक चला जाएगा 8 बार में 16, फिर 2 से लगा दो बच्चा, ये तुम्हारा 3 बार में 6, 9 बार में। उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 13 बार में। और लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन इसका बच्चा तीसरा नंबर जो है, ये तुम्हारा क्या 38 25 ये है, और इसका बोला है बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। तो देख लो, ये 3 से लगेगा क्या, 3 से लगाने का मतलब सब जोड़ने पर आ जाना चाहिए, जो 3 से कट जाए। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 13 5 18, मतलब 3 से लगेगा। तो 3 से लगाओ, एक बार में लगेगा 3, 2 बार में लगेगा 6, इधर चला जाएगा, हो जाएगा 22, 7 बार में 21 और बच्चा 15, 5 बार में। फिर देखो 3 से कट रहा है क्या, ये 3 और 7 10 और 5 15, यस 3 से लगा दो। 3 से लगाओगे तो 4 बार में 12 और 2 बार में 6, 2 बार में 6, एक चला जाएगा 5 बार में 15। ठीक है। फिर बच्चा देखो 3 से, ये हो जाएगा 6 और 5 11, नहीं लगेगा 3 से। 5 से देखो बच्चा लगा के, 5 से लगा देंगे तो 8 बार में 40, 2 चला जाएगा 25 5 बार में। 5 से लगा दो बच्चा 17 5 85, और नहीं लगेगा। अब इसका जो फैक्टर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग हो बना लेंगे, छोड़ दे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये 5005, ये आप लोग के लिए है। ठीक है, ये आप लोग बनाकर बच्चा कमेंट करेंगे। उसके बाद एक लास्ट का क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ, ये 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना। तो देखो पहले ये लास्ट में बच्चा 9 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं बच्चा चेक करके, तो 7 4 11, 11 2, 11 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना हो जाता है बच्चा, 13 9 हो जाता है 22। देख लो सही है ना, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 22। सर ये नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तब किससे लगेगा सर? अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से भी तो नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगा तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से देख लो एक बार चेक करके। तो 7 से बच्चा यहां से लगाओगे, एक बार में 7, ये हो जाएगा 6 बार में 42, नहीं सर 7 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, जब 7 से नहीं लगेगा तो आगे चेक करो बच्चा कितना से लगेगा। 7 से नहीं तो 11 से देखो, तो 11 से लगाएंगे बच्चा तो 11 चौको 44, 11 11 छक 66, 6 बार में आ जाएगा बच्चा 66, तो उधर चला जाए कितना देख लो, 11 से बच्चे इसको डिवाइड करके 7429, 11 छक 66 सर, यहाँ से आ गया 14 में से 8 चला गया, खत्म हो गया 82, तो 21 11 7 77 सर 77, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, ये कैंसिल आउट, ऊपर से 9 नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, तब तो ये किससे लगने वाला है बच्चा देख लेते एक बार। ये 13 से लगने वाला है क्या, 7429, आप लोग चेक करना पड़ेगा। तो 13 पचे 6 78, 13 पचे 65, 5 बार में आ गया 65 बच्चा, यहाँ से 14 में से 5 गया 9, इसमें कैंसिल आउट, यहाँ से 2, 13 चौको 92, 13 चौको 92, ये कट गया, ऊपर से 9, ये 13 से भी नहीं लगा,
ओ माय गॉड, 17 से 13 से नहीं तो 15 से भी तो नहीं लगेगा ना। 17 से देखो, 17 दूनी 34, 17 कम 17 चौको 68, 68 हो जाएगा ना 17 चौको। हाँ 4 बार में 68। ये देखो 14 में 60 गया, 6 ही कैंसिल आउट, ऊपर से 2। 17 दूनी 34, 17 पचे 65, 17 चौको 17 चौको कितना हो जाएगा, 17 दूनी 36, 17 दूनी 34, 17 कम 17 चौको 68, 4 बार में 68, ज्यादा जा रहा है। 3 बार में लगाओ बच्चा, 3 बार में 51, यहां से कटेगा 1, ऊपर से ये कैंसिल आउट, नहीं 1 ये भी आ जाएगा, ऊपर से कितना आ जाएगा बच्चा 9। तो देखो तो 17 का टेबल में 119 आता है, 17 55 17 छक 2 17 7 19 से 7 बार में आ जाएगा बच्चा 119। यस, ये 17 से लगा बच्चा, देखा। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस से होगा। ये 17 से लगाएंगे, कितने बार में कटा 17 से, तो 4 3 7 बार में। अब जब 17 से लग गया तो हम पीछे फिर 2 3 4 से थोड़ी चेक करने जाएंगे। अब 17 के बाद आगे वाला से चेक करेंगे, यानी कि 19 से चेक करेंगे। 17 से पहले चेक कर लेंगे, अगर लगा तो सही, नहीं तो 19 से 21 से 23 से ऐसे चेक करेंगे। सर आप बार बार इवन नंबर नहीं ऑड नंबर ले रहे थे, क्यों ऑड नंबर ले रहे थे, क्योंकि यहाँ लास्ट का डिजिट भी तो देखो। चलो आप आ गया बच्चा, आप देखो 17 से तुम्हारा आ गया 4 3 7, देखो तो लगेगा क्या जी, 17 दूनी 34, 2 बार में 34 आ गया, यहाँ से 13 में से ही चला गया 9, और ये कैंसिल आउट, और यहाँ से 97 नहीं लगेगा। 17 से नहीं लगेगा तो आप बच्चा 19 से चेक करो। 19 से चेक करते हैं बच्चा, तो 19 दूनी 38, 2 बार में 38, ये 13 में से 8 गया तो बच्चा 5, उसमें खत्म। तो देखो 97, 19 का 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 3 बार में लगेगा बच्चे। यहाँ से 19 लगाओ और यहाँ से 19 दिया 57, तो ये आ जाएगा 4 3 7। हाँ ये 19 से लगाए 57 बार में। और बताओ, एक सेकंड, ये 23 आएगा ना। अब 23 से 23 एक बार में, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ये तुम्हारा क्या आया गया, 17 19 एंड 23, ये तुम्हारा आंसर आया। बात आई समझ में, ये क्वेश्चन था। अब बताओ, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, एलसीएम निकालने वाली थी, ठीक क्या कह सकते, बस खाली बच्चा वाला काम है, कैलकुलेशन टफ था और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड में कह रहा बच्चा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ और फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक चीज बताना है कि बच्चा कंसेप्ट क्या होता है, कि अगर 2 नंबर दिया हुआ, लेट ए एंड बी 2 इंटीजर्स, क्या है बच्चा, 2 इंटीजर्स है। हाँ सर, तो इसका जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा, इसका मल्टीपल होगा ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी के। क्या समझे। तो यहां से बच्चा अगर एक फॉर्मूला की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये इक्वल होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एक मार्कर में इंक भर दिया जाए एचसीएफ के। ये बात आई समझ में, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। बात आया समझ में, ठीक। अब बोल रहा है कि 2 नंबर दिया हुआ है, उसको एग्जांपल देखो, अब बुक का एग्जांपल करवा देते हैं आपका। बोला बच्चा एक है क्या, एक नंबर तुम्हारा 26 है और दूसरा नंबर 91 है। देखो फिर से, ये तुम्हारा 2 गो नंबर हो गया, एक 26 और दूसरा बच्चा क्या 91। अब यहां से निकालना एलसीएम और एचसीएफ, और उसको क्या करना, वेरीफाई कर देना ये फॉर्मूला पे। ठीक है, बहुत इजी है, देखो मिनटों भर की काम है। 26 का बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 2 से लगाओगे 13, और किसी से तो लगेगा नहीं सर, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, बिल्कुल सही बात। अब
91 को क्या लिख सकता है बच्चा? तो 91 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 3 जा देख लो कितना बार में, 13 से 91। नहीं ये नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। देख लो 91 है ना, तो 3 का टेबल में 3 से डिवाइड करो 91 को तो कटेगा ही नहीं। चलो ठीक है, 3 से नहीं तो 5 से भी नहीं, 5 से नहीं तो 6 से भी नहीं, 6 से नहीं 7 से, 7 से देखो 7 से बच्चा डिवाइड करके इसको 91 को, तो एक बार में लगेगा 7, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 7 21। यस, ये बच्चा 7 से लगा 13 बार में, और कुछ तो होगा नहीं, तो 91 को लिख सकते हैं क्या? तो 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। आप बताओ कि दोनों में मिल क्या रहा? सर दोनों में मिल ये रहा, तो तुम्हारा जो HCF आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया? 13। ठीक है, अच्छा अब मैं LCM की बात करता हूँ। तो अभी मैंने बताया कि जो HCF है उसको तो लिख लो, हाँ, और जो नहीं मिला उसको भी लिख दो, यानी कि 2 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 13 इंटू 14। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 14 इंटू 13 क्या होगा? 4 तिया 12, हाथ में 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, और एक हाथ वाला 8, यहाँ 1 एकम 1, मतलब 182। LCF कितना आ गया तुम्हारा? LCM 182 और HCF कितना आ गया? 13। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 26 इंटू 91 LHS लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 इंटू 26, 6 एकम 6, और देखो 9 6 54 और 2 एकम 2, ये 6 एकम 6 और 9 6 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 कितना हो जाएगा? 56 के 6, हाथ में कितना हो गया? 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 5 23। तो इधर वाला जो तुम मल्टीप्लाई के हो वो तुम्हारा 23 और 66 आ गया। अब RHS को करो, RHS मतलब LCM इंटू HCF को, LCM इंटू HCF, ये LCM आ गया तुम्हारा कितना? 13 और HCF आ गया 122। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, LCM हो जाएगा 182 और HCF कितना हो जाएगा? 13। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 182 माइनस इंटू 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, हाथ में हो गया 2, और 3 एकम 3 और 2 5, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 8 एकम 8, ये 1 का 1, ये आ गया 6, ये भी आ गया 6, ये 8 5 13 के 3, हाथ में 1 और 1 1 2। देखो जितना इधर आया उतना ही RHS में आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो यही तुम्हारा वेरीफाई हो गया। तो क्या यहाँ से समझना क्या था कि अगर 2 को नंबर दिया हुआ है तो उसका बच्चा LCM निकाल लेंगे, ये बात LCM, और HCF निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी तरीका से। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के जो मिला उसको हो जाएगा HCF, और जो नहीं मिला उस सारा को लिख देंगे तो LCM हो जाएगा। अब बच्चा फॉर्मूला क्या था? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये नंबर। अब दूसरा RHS में क्या है? तो RHS में LCM इंटू HCF, तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। बात आ गई समझ में? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बच्चा आपका 5 6 दिया हुआ है 2 टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर मैं एक और करवा देता हूं आपको समझने के लिए ताकि बहुत आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा क्या है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये तुम्हारा 336 एंड 54, ये आपका 2 नंबर है। अब फिर से क्या करना, आपको LCM और HCF निकालना, फिर इसको वेरीफाई कर देना। चलिए आते हम लोग देखते हैं बच्चा। सबसे पहले तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका। तो सबसे पहले 2 से लगावेंगे बच्चा, 2 से कितना बार में लग जाएगा? ये 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, देख लो सही है ना। फिर 2 से लगा दो बच्चा, ये हो जाएगा कितना? 8 बार में 16, 4 बार में 8। फिर 2 से लगा दो तो 4 बार में 8, ये 2 बार में। फिर बच्चा 2 से लगा दो 2 1। अब उसके बाद बच्चा कितने बार में लगाओ? उसके बाद बच्चा यहाँ से 3 बार में लगाओ, 7 तिया, अब कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू 2 और 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन। हेलो, हाँ पापा, बाद में फोन करते हैं। अब बच्चा यहाँ से 54 को क्या लगाएंगे बच्चा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 से 27, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा बच्चा। कितने बार में, 9 बार में, और फिर 3 से लगा दो 3 बार में। अब इसको लिख दो बच्चा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ सर, HCF के लिए मैंने क्या बताया, HCF के लिए मैंने बताया जो मिल रहा है उसको लिखो। यहाँ एगो 2 मिला, यहाँ भी एगो 2, तो एगो 2 लिखें। 3 यहाँ एगो, यहाँ 3 एगो। हाँ सर, एगो 3 लिखें। और कुछ मिल रहा है क्या सर, यहाँ 3 2 गो है, इसमें और 3 है, नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो इसका HCF कितना आ गया, 6। 3 2 जा 6। अब बच्चा LCM की बात करते हैं। जब LCM की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा LCM में, कि जो HCF आया उसको तो लिखो ही लिखो, बाकी जो नहीं मिला उसको सबको लिख दो। तो सर यहाँ से हम 6 लिख दिए, 6 लिख दिए, मतलब ये वाला और ये वाला। जो नहीं मिला अब उसको लिखो। तो यहाँ 2 2 क्या हुआ है, 3 हुआ है, तो लिखो। अच्छा, और यहाँ 7 है तो उसको 7 भी लिख दो। इसमें देखो 3 3 क्या हुआ है सर, ये दोनों तो मिल गया था, ये नहीं मिला ना, तो ये लिख दो 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बच्चा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 24 3 जा 24 या 72, यानी कि 6 इंटू 7 और यहाँ से आ जाएगा 72। अरे बोलो, ये देखो ये मल्टीप्लाई किया, ये 9 हो गया, यहाँ से 3 3 जा 9 और यहाँ से आ गया 8, 9 8 जा कितना होता है 72 होता है। ये बच्चा 7 और बच्चा 6, ठीक है। यहाँ से आ गया 42 इंटू 72। अब मल्टीप्लाई कर दो 72 इंटू 42, देखो 2 2 जा 4, यहाँ से 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 14 16 कितना हो जाएगा, 14 16 हो जाएगा आपका 36, 30 का 0 हाथ में 3, 28 और 3 31। देख लेना बच्चा, मेरा कैलकुलेशन अगर ठीक है तो सही है, नहीं है तो आप अपने से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये तुम्हारा निकल गया HCF, ये निकल गया LCM। अभी जानते हैं क्या बताएं, फॉर्मूला बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर मतलब 36 336 इंटू 54 और इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हाँ या ना, चलो कर देते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई आना चाहिए बहुत अच्छा से, और फास्ट भी आना चाहिए। 24 का 4 हाथ में 2 हो गया, 4 के 12 2, 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 4 के 12 1 13 हो गया, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, 5 के 15 3 18, कैरी 1 हो गया, 15 1 16, जोड़ दो 4 4 11 7 और 1 8 और 1, यानी कि आपका बात करें तो मल्टीप्लाई करने पर 18,144 आया। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करो HCF और LCM की। HCF आपका आ गया कितना 3104, इसको मल्टीप्लाई कर देना 6 से। 24 का 4 हाथ में हो गया 2 और 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हाथ वाला 2 के 2। हाँ, कहीं मिस्टेक हुआ क्या जी? एक मिनट 336 इंटू 54, 24 के 4 हाथ में कितना 2, 4 12 2 14, ये तो सही है। ये गलत हुआ क्या, देख लेते हैं। 2 2 जा 4, सही है। यहाँ से हो जाएगा कितना 14 और ये 8, ओ माय गॉड यहाँ मिस्टेक हुआ। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से 14, यहाँ से 8, 14 8 कितना होता है, 14 8 22 होता है, 22 के 2 हाथ में 2, 7 28 और 2 30, ये होगा जी। ओ माय गॉड, होते रहती है छोटी छोटी गलती। चलो देख लो, चलो आओ 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 आगे आओ, ये सही है। तो बच्चा क्या, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3024 में 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 12 12 2 14 के 4 कैरी कितना हो गया, कुछ नहीं, 12 2 14 के 4 कैरी 1 हो गया, ये 0 में 6 से हो जाएगा 0, हाथ का 1 का 1 हो जाएगा और ये 6 18 हो जाएगा। लो 18 144 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। बात आई समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक बार देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। मैं बच्चा या बिल्कुल हो रही रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर वही बात है, फिर क्या वही बात है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना विद प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं एक कर देता हूं, 3 क्वेश्चन है, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। एक है बच्चा 17, 23 एंड 29। इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये 3 नंबर वाला। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। 17 को लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सर क्या हो जाएगा, कुछ से नहीं लगेगा, तो 17 को हो जाएगा 1 इंटू 17। ठीक, 23 को अगर लिखना चाहोगे तो 1 इंटू 23 हो जाएगा। और बच्चा 29 को क्या लिखेगा, 1 इंटू 29। अब यहां से बात करें हम HCF की। ओह माय गॉड, HCF क्या होगा, जो तीनों में मिल रहा, ये तीनों में बताओ क्या मिल रहा है सर, 1 मिल रहा, तो इसका HCF 1 हो। अगर मैं LCM की बात करूं, LCM, तो जो मिला वो तो रहेगा ही रहेगा, जो मिला वो रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं मिला उसको भी। तो सर 1 मिल रहा है, तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। और ये तीनों को मल्टीपल करोगे भाई, तुम्हारा क्या आ जाएगा, LCM। तो मैं मल्टीपल कर दूं या तुम लोग खुद से कर लोगे, ये हो जाएगा 23 इंटू 17। 17 21 के एक हाथ में 2, यहाँ से 14, यहाँ से 3, 14 3 17, और हाथ में 2 था, तो 17 2 19 को 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3। अच्छा सर एक चीज और, 29 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 से 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हाथ में 8, और 9 क्या 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। अब बच्चा इधर से 2 एकम 2, 9 दूनी 18, कैरी हो गया 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये कितना जाएगा 13, कैरी हो जाएगा 1, 10 और 1 11, 11 3 3 9, ये तुम्हारा निकल के आ गया LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग सब जाएंगे एक्सरसाइज, ये कौन सा एक्सरसाइज है बच्चा, तो 1.1 एक्सरसाइज था, समझे। आप लोग जाएंगे बुक को खोलेंगे, 1.1 एक्सरसाइज, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। कह रहा है गिव, देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट 306 एंड 657, अच्छा गिवन दैट HCF जो है, और ब्रैकेट में लिखा हो 306, 657 इज इक्वल्स टू 9। तो फाइंड LCM 306 एंड 657। और देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, ये 2 नंबर दिया हुआ है, और इसका HCF कितना दिया हुआ 9, कितना दिया हुआ 9, तो आपको LCM पूछ रहा है, तो लिख दो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अरे बोलो अभी तो पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जी सर बिल्कुल पढ़े। तो बच्चा इधर में देखो क्या दिया हुआ हमको, HCF दिया हुआ 9, तो 9 लिखो, LCM को LCM रहने दो। हाँ सर, ये 2 नंबर दिया हुआ है जी, 306 इंटू 657। अरे बोलो रोना चालू करोगे क्या, ये 2 नंबर है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए। आप देखो ये 9 किस में है, मल्टीप्लाई में है LCM के साथ, के डिवाइड में है, सर इसके साथ तो मल्टीप्लाई, उधर भेज दो तो LCM में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यह जाएगा तुम्हारा 306 इंटू 657 और बाई में 6। अब जो काट रहा काटो बच्चा, देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 25 30 और 6 कम 6, तो यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा तुम्हारा 657 इंटू 51। अब जो आएगा उसको आंसर लिख दो मल्टीप्लाई करके, 657 इंटू 51, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वही आ जाएगा 657, 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 के 5 3 और 25 25 और 3 28, साथ में 2 30 और 2 ओ 6 25 30 2 32, ये आ गया 7, ये 10 के 0 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 के 3, लो
ये आ गया 33, 50, 7। ये तुम्हारा आ गया आंसर। कोई कंफ्यूजन? ये तुम्हारा एलसीएम निकल गया, ये दोनों नंबर का एचसीएफ अगर दिया हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। किसका बात करते हैं बच्चा? 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, ओ माय गॉड, नंबर आपका है एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन 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 वाई 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 एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 प्लस 13। अच्छा, एंड दूसरा नंबर जो है बच्चा, दूसरा नंबर क्या है? दिया जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आर कंपोजिट नंबर। लो, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे बच्चा। थोड़ा सा मेरे से इसमें मिस्टेक हुआ कि आप लोग के कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बात नहीं किया, लेकिन अभी कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आया, वही तो बोलते हैं, क्वेश्चन में जो छोटे छोटे कंसेप्ट छूट जाते हैं वो बच्चा क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं बच्चा जिसका जो फैक्टर है, अगर 2 को नंबर लिए और दोनों का बच्चा फैक्टर एक तो मिला ही मिला, कोई और नंबर मिल गया। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पास 2 और 4, तो 2 का बच्चा लिखेंगे 1 इंटू 2 और 4 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 4। तो देखो 1 तो मिला ही मिला, 2 भी तो मिल गया ना। मतलब जिस दो नंबर का अगर 2 से अधिक फैक्टर मिल जाए, या 2 मिले या 2 से अधिक फैक्टर मिल जाए, तो तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल ले, ये तो समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पास 15 और 9। अगर 9 को आप लिखना चाहेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू क्या लिखेंगे 3। अरे बोला नहीं तो हम 9 नहीं देता, हम 9 नहीं देता, इंटू हटा दे। बोलो। और 15 को क्या लिखेगा? तो 1 लिखेगा, 3 लिखेगा, 5 लिखेगा और 15 लिखेगा। यही ना इसका बच्चा फैक्टर निकलेगा जी। तो देखो 1 तो मिला ही मिला, 3 भी मिल गया, तो एक से अधिक मिला कि नहीं कॉमन? तो जब एक से अधिक मिल जाता है तो उसको बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर। चलो, तो ये कह रहा है ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको एक्सप्लेन करें वाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो सुनो क्यों से। यहां देखो लिखा बच्चा, हाँ +13, ये 13। इसमें देखो 1 इंटू में नहीं लिखा है कहीं पास, तो हम अपना मन से यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना, कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है सर, 1 मिल गया एगो। ठीक, इसके बाद भी देखो तो कोई मिल रहा है क्या? हाँ सर, ये तो मिला ना सर 7। तो एक से अधिक फैक्टर आया कि नहीं आया? ये दोनों नंबर में एक से अधिक फैक्टर आया। हाँ सर, एक से अधिक फैक्टर आ गया, तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। दिस इज ए कंपोजिट नंबर। नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? कंपोजिट नंबर क्यों होगा? सो अगर बच्चा एक से अधिक फैक्टर मिल गया तो कंपोजिट नंबर, इसलिए एक से अधिक फैक्टर मिला, 1 भी मिल रहा, 7 भी मिल रहा, तो एक कंपोजिट नंबर हो गया। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें बोला गया बच्चा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है बच्चा, स्पोर्ट फील्ड है, मतलब दौड़ने वाली है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। जो सोनिया है बच्चा, ये तुम्हारा कितना टाइम ले रहा है? 18 मिनट्स। ओके सर, सोनिया जो है ये गोनिया कर रही है, गोनिया। एंड रवि, सेकेंड जो है बच्चा रवि, ये तुम्हारा कितना मिनट्स ले रहा है? 12 मिनट्स। लो ठीक, अब कह रहा बच्चा एंड सेम टाइम्स, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। कह रहा मान लीजिए कि दोनों एक ही जगह से दौड़ना चालू किया, ठीक, एंड सेम टाइम, और दोनों एक साथ, समय भी वहां पास क्या बच्चा? सेम टाइम, मतलब 12 बजे, तो 12 बजे दोनों दौड़ना चालू किया। एंड सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक इधर नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दे मीट अगेन। अब यही सवाल अभी मैंने किया था कि मेरी एक मैम हूँ, मेरी मैम सही बार बच्चा, एक मैं हूँ, दोनों एक साथ दौड़ना चालू किए, तो फिर से दोबारा कब मिलेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये दोनों का एलसीएम निकाल दो, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम। आपको ऐसे माना तो ऐसे निकाल दो, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से माना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। हाँ सर, 4 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 लिख सकते हैं सर, ये 3 सही है।
अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब बच्चा 3 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब जो मिला उसको तो लिखना ही लिखना है। 2 एगो लिखाएगा, एगो 3 लिखाएगा और एगो का लिखा जाएगा, जो नहीं मिल रहा वो भी लिखा जाएगा। 2 × 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 या 36, 36 इसका आ गया बच्चा। मतलब 36 मिनट में, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद हम लोग दोनों क्या कर लेंगे, रवि और सोनिया जो है बच्चा एक दूसरे को मीट कर जाएगा 36 मिनट बाद। जैसे कि मान लो 12 बजे दौड़ना चालू किया तो 12:36 में दोनों एक पॉइंट पे मीट करेगा। आई बात समझ में? तो आपका बच्चा ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले दिन जो वीडियो आएगी 1.2 एक्सरसाइज आएगा। ये रेगुलर चलेगा बच्चा, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलेगा ये चैनल पे। और बाकी लाइव क्लास करें, ऑफलाइन क्लास में इंस्टीट्यूट में तुम्हारा RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन चलेगा। तो ये दोनों जगह से आपका बच्चा जो प्रिपरेशन है ये बहुत मजबूत होगा और आप 100% आप एग्जाम में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।